पिछली वीडियो में हमने देखा था, पढ़ा था, डिस्कस किया था अबाउट सम डिस्कवरीज, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इनकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो सबसे पहले जो था एटॉमिक मॉडल जे जे थॉमसन ने दिया था। तो जे जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, उन्होंने वाटरमेलन के साथ या क्रिसमस पुडिंग के साथ जो है एटम को कंपेयर किया था, ठीक है। लेकिन उनकी लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी उनकी? कि उन्होंने सिर्फ जो है उसके बारे में बताया था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। लेकिन बाकी साइंटिस्ट ने जो आगे जो इन्फॉर्मेशन दी थी, जो डिस्कवरीज की थी, वो उनके बारे में नहीं बता पाए थे। जो अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, जे जे थॉमसन ने उनके बारे में भी जो है वो कुछ नहीं बताया था। नेक्स्ट फिर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी बाय अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इससे जो है डिस्कवरी की थी उन्होंने। तो इसमें भी उन्होंने जो है बताया था, प्रोटॉन के बारे में बता दिया था, न्यूक्लियस के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता दी थी उन्होंने। लेकिन उनकी भी एक ड्रॉबैक थी, ठीक है। तो वो ड्रॉबैक क्या थी, वो लिमिटेशन क्या थी कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को रेडिएट करता रहता है, ठीक है, लॉस करता रहता है। लेकिन ऐसे अगर वो लॉस करता रहेगा तो एक दिन क्या हो जाएगा, वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल ऑफ हो जाएगा, यानी कि गिर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जो है वो गिर जाएंगे तो एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। और कोई भी मैटर, क्योंकि हर एटम जो है वो, हर मैटर जो है वो एटम से बना होता है, तो कोई भी मैटर जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब एटम ही नहीं रहेंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, तो कोई भी मैटर कैसे बनेगा? हर एक मैटर किससे मिलकर बना होता है? एटम से। तो ये ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड की, उन्होंने ये कहा था, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी, ठीक है। तो आगे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इनकी दोनों की ड्रॉबैक्स को जो है वो रिमूव किया था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बोर्स मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो बोर ने क्या कहा था, उन्होंने रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक थी, जो लिमिटेशन थी, उसको रिमूव किया था। उन्होंने कहा था कि पहले तो वही दो जो बातें जो रदरफोर्ड ने कही थी वही दी थी उन्होंने, कि न्यूक्लियस क्या होती है, एटम के सेंटर में एक सेंट्रल कोर होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है, जहाँ पे सारा का सारा मास, एंटायर मास एंड होल चार्ज विल बी कंसंट्रेटेड, यानी कि पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है एटम के सेंटर में, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया था कि इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड उन्होंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। कौन सी ऑर्बिट्स में? डिस्क्रीट ऑर्बिट में। डिस्क्रीट मतलब नंबर की फॉर्म में 1 2 3 KLM, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि बीच में एक न्यूक्लियस होती है, जो रदरफोर्ड ने पहले ही बता दिया था। बाहर क्या रिवॉल्व करते हैं? शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। स्मॉल एन से डिनोट कर देते हैं इसको, एन, न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये शेल्स हैं, KLM, और फोर्थ जो होगी वो N होगी, ठीक है। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट्स, या इनको शेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? शेल्स और ऑर्बिट्स, ठीक है। शेल्स या ऑर्बिट्स कहा जाता है इनको, ठीक है। ये है क्या एक्चुअली? ये है एनर्जी लेवल्स। क्या है ये? एनर्जी लेवल्स, ठीक है। K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, ठीक है। अंदर न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये बोर्ड ने कहा था। तो 3 पॉइंट्स हो गए उसके। पॉजिटिवली चार्ज अंदर एक स्फीयर है जो न्यूक्लियस है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं बाहर। थर्ड, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। फोर्थ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज तो करता है, लेकिन कब करता है? जब वो एनर्जी लूज भी करता है और गेन भी करता है। ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो जंप कहाँ कर रहा है, वो इनर से आउटर ऑर्बिट्स में जंप कर रहा है या आउटर से इनर में। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इनर से अंदर वाली ऑर्बिट से बाहर वाली ऑर्बिट्स में जंप करता है तो वो एनर्जी गेन करता है, उसको एनर्जी चाहिए होती है, देनी पड़ती है उसको एनर्जी। और जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर से इनर में जंप करता है तो वो एनर्जी एमिट करता है, यानी कि निकालता है, और उसकी एनर्जी का कंटिन्यूस लॉस नहीं होता, और वो कभी भी जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा। तो एटम स्टेबल है तो कोई भी मैटर जो है वो एटम का बन सकता है, ठीक है। इनके एटम के मैटर बने होते हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक्स जो है रदरफोर्ड की बोर्ड ने दूर की थी। नील बोर नाम था इनका, ठीक है। अब
KLMN, ये एनर्जी लेवल्स हैं या शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब बात आती है कि कौन सी ऑर्बिट में या कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने ये पिछली से थर्ड चैप्टर वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसका एक फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला क्या है, 2n², ठीक है। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स इनका, 2n², ठीक है। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल, कि हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं। तो n की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 2 आता है, ठीक है। ये क्या है 1 और k शेल, ठीक है, k शेल के लिए है ये, ठीक है। किसके लिए है ये, k शेल के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट l, इसमें अगर हम n की जगह 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 4, ठीक है। 4 नहीं सॉरी 8 आता है हमारे पास, ठीक है। स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 8 आता है। इसका मतलब L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स, 8। फिर हम जो है थर्ड पुट करते हैं इसमें, ठीक है। 3 जो हमने पुट किया इसमें तो हमारे पास आता है 18। कितना आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, 18, ठीक है। कितना आता है हमारे पास, 18 आता है, ठीक है। तो थर्ड जो ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 18। लेकिन अगर आपकी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपके थर्ड शेल में 18 पूरे नहीं हो रहे हैं तो पहले 8 पूरे करो, फिर जितने आपके बचते हैं वो नेक्स्ट में डाल दो। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं हम इसका क्या है। हम 18 तक कंप्लीट कर ही लेते हैं, हमने 20 तक जो है एटॉमिक नंबर किए हुए हैं। तो जैसे हीलियम है, अब हीलियम का कैसे होगा, बीच में न्यूक्लियस, ठीक है। अब हीलियम में कितना होता है, 2 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स जितना एटॉमिक नंबर होता है जिस भी एटम का, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, अगर ट्रांसफर ना हुए हो तो, ठीक है। तो इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, अब हमने क्या देखा था कि के शेल में 2 मैक्सिमम 8, 18, if 18 not complete then 8 complete 8। अगर 18 पूरे ना हो तो पहले 8 पूरे करो, ठीक है। नेक्स्ट में फोर्थ में जो जब आप 4 पुट करोगे एन की जगह तो आपके पास 32 आएगा, ठीक है। अब यहाँ कितने हैं, के शेल है हमारी, तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन, दोनों कहाँ आ गए, के शेल के अंदर, ठीक है। अब हम बेरिलियम देखते हैं, बेरिलियम का कितना है, 4। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का है 4 अंदर न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट शेल बना के किया तो 2 ही आ सकते हैं। अब कितने बचे, 2 और बचे, तो वो किस में आ जाएंगे, एल शेल में आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक और कंसेप्ट आता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वैलेंसी, वो भी हम साथ साथ कंप्लीट कर लेते हैं। कि वैलेंसी क्या होता है, कि जब आपको बॉन्ड कंप्लीट करना होता है, ऑक्टेट बोलते हैं हम, यानी कि लास्ट वाली शेल कंप्लीट करनी होती है, तो उसके लिए आपको जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़े या गेन करने पड़े लास्ट वाली शेल, अब के शेल अगर पूरी करनी है तो आपको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एल करनी है तो 8 होने चाहिए, एम होने चाहिए तो वैसे 18 है, अगर 18 ना हो तो पहले 8 पूरे करो। तो वो जो 2 या 8 आपको पूरे करने हैं, उसके लिए जितने आपको इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ते हैं या जितने गेन करने पड़ते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। अब हीलियम की वैलेंसी कितनी है, 0 वैलेंसी है। क्यों, क्योंकि इसके पास 2, इसकी एक ही शेल है, वही आउटर मोस्ट है, ठीक है, वही पूरी है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, हीलियम की 0 वैलेंसी है। इसकी कितनी वैलेंसी है, इसकी 0 वैलेंसी, ठीक है। अब इसकी कितनी है, अब एक और बात थी जो हम पहले भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, कि 1, 2 और 3, जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको लेने ज्यादा है। अब एक वाले को 7 अगर पूरे करना, 8 अगर पूरे करना है तो उसको 7 की जरूरत है, 2 वाले को 6 की जरूरत है, 3 वाले को 5 की जरूरत है। इतने इलेक्ट्रॉन्स इनको देंगे नहीं, मतलब लेना इनके लिए डिफिकल्ट है और छोड़ना जो है इनके लिए इजी है, तो ये छोड़ देते हैं। तो 1, 2, 3 वाले की वैलेंसी जो है, अब 1 वाला 1 इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देगा, इसकी वैलेंसी कितनी हुई 1। 2 वाला अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 3 वाला अपने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक है।
4 वाला जो है वो शेयरिंग करेगा, अपना तो उसका छोड़ने का मन है, अब वो लेगा भी तो दूसरे वाले से किससे ले सकता है, 4 वाले से ही ले सकता है, ठीक है। तो ये शेयरिंग करते हैं, ठीक है। फिर 5, 6 और 7, तो ये क्या करेंगे, 5, 6 और 7, 5 वाला जो है 3 लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो 3 लेने की कोशिश करेगा तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई, जितना वो लेगा, यहां तक तो जितने वो छोड़ेंगे वो उनकी वैलेंसी है, 4 वाले की 4 वैलेंसी है, ठीक है। ये वाले जितने लेंगे, 5 जो है वो 3 लेगा, 5 वाला, तो 3 मतलब 3 वैलेंसी होगी इसकी, ठीक है। 6 वाले की 2, 7 वाले की 1, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो बेरिलियम की कितनी वैलेंसी हुई, 2, ये 2 जो है वो छोड़ देगा अपना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीच में न्यूक्लियस, ठीक है। फर्स्ट शेल, पहले 2 इलेक्ट्रॉन डाले, अब 13 में से 2 गए, बचे 11, नेक्स्ट शेल बनाई, नेक्स्ट में कितने आ सकते हैं, 8, तो 8 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 इसमें, 2 इसमें, 10 हो गए। थर्ड शेल और बनाएंगे, ठीक है। थर्ड में कितने बचे, 3, ठीक है। ये 3 वाला छोड़ देगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ये लूज करेंगे, ये गेन करेंगे, और ये जो है वो शेयर करेगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है एल्यूमिनियम की, 3 वैलेंसी, इसकी 2 वैलेंसी, हीलियम की 0 वैलेंसी। तो आप 1 से लेके 20 तक की वैलेंसी जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको बनाना भी है, ड्रॉ भी करना है, 1 से लेके और 20 तक के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये जो हम लिखेंगे, हम ड्रॉ भी करेंगे और लिखेंगे भी साथ साथ। जैसे एल्यूमिनियम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट में 2, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में 3, ड्रॉ भी करना है और लिखना भी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो 2, 8, 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 3, ठीक है। इसी तरीके से हम देखें सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन में क्या है, सिलिकॉन का अगर हम देखें तो सिलिकॉन का है 14, ठीक है। ड्रॉप अपने आप कर लेना। तो फर्स्ट में 2 मैक्सिमम, दूसरी में 8 और थर्ड में 4, ये क्या करेगा, शेयर करेगा। इसकी भी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट्स, 4 वैलेंसी है इसकी, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम का है 20। अब ये 18 वाला केस आप देखिएगा, ठीक है, कि 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, दूसरी में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। अब थर्ड में देखो कितने बचे इसके, 2, 8, ये तो 10 हो गए, और कितने बचे, 10 बचे। अब 10 हम डाल नहीं सकते, या तो 8 डालो या 18 डालो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 कंप्लीट करेंगे, कितने बचे अब इसके पास, 2, तो 2 जो है हम नेक्स्ट में डाल देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी में 8, थर्ड में हमारे पास 10 बच रहे थे, लेकिन या तो हमें 8 डालने हैं या फिर 18 डालने, तो हमने 8 डाला, जितने बचे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, उसको हमने n यानी कि फोर्थ शेल में डाल दिया, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी आई स्टूडेंट्स, 2 वाला क्या करेगा, छोड़ देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 2 वैलेंसी, ठीक है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2n², ठीक है। अब हम कुछ टर्म्स और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो वो टर्म्स क्या है, सबसे पहली है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब जितने किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो क्योंकि ट्रांसफर होते रहते हैं, तो एग्जैक्ट होता है हमारा प्रोटॉन का, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे किसी भी एटम में होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इन एन एटम, ठीक है। एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका नंबर क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, Z से, ठीक है। अब हम बात करें, जैसे अभी हमने एल्यूमिनियम की बात की थी, तो एल्यूमिनियम का कितना था, जो Z था वो कितना था, 13 था, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें 13 ही इलेक्ट्रॉन है और 13 ही
प्रोटॉन है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमारा है एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज अ सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जो दो चीजें हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और मास इन तीनों में से किसका सबसे कम है? इलेक्ट्रॉन का। और चार्ज सबसे कम किसका है? इलेक्ट्रॉन का। चार्ज सबसे ज्यादा किसका है? प्रोटॉन का, पॉजिटिव है। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज अ सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको हम ए से लिखते हैं, तो ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम में क्या है? उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, अब हमने क्या देखा था कि जितना, अब सोडियम में कितना एटॉमिक नंबर है? 11। तो उसका मतलब उसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही उसमें प्रोटॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन कितने हैं? 11। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक टेबल जो है वो सेंड करूंगी, तो उस टेबल में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये जो दिया होगा। ठीक है, तो आप एटॉमिक मास निकाल सकते हो। तो 11 हो गया। न्यूट्रॉन, उसके अंदर कितने होते हैं? 12 होते हैं। या तो न्यूट्रॉन्स भी इसके इक्वल भी हो सकते हैं और एक ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो कितना आया सोडियम का जो है वो मास नंबर? कितना आया? 23। कितना आया स्टूडेंट्स? 23। ठीक है, तो इसका मास नंबर है 23। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका 12 है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो इसी तरीके से नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है। ठीक है, तो ये आपके मास नंबर है, दोनों का सम। न्यूक्लियस के अंदर जो दोनों पार्टिकल सम का सम जो है वो मास नंबर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? वो एटम्स, दोज एटम्स इन विच एटॉमिक नंबर इज सेम, बस मास नंबर इज डिफरेंट। ठीक है, दोज एटम्स in which या whose atomic number is same but have different मास नंबर। ठीक है, मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है। जैसे हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन, अब नंबर हम यहाँ लिखते हैं, मास हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, हम नंबर यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मास नंबर हमारा ऊपर ही होता है, राइट साइड में। ठीक है, तो कार्बन 6 है, ये भी कार्बन 6 है। ठीक है, ये कार्बन 12, ये 14। तो 12 और 14 इसके मास नंबर है। ठीक है, और 6 दोनों के एटॉमिक नंबर है। अब ये क्या है? ये आइसोटोप्स हैं, किसके? कार्बन के। ठीक है, एटॉमिक नंबर दोनों में सेम है, 6 6। ठीक है, लेकिन मास नंबर क्या है? एक का 12 और एक का 14। तो वो एटम्स, ठीक है, वो एटम्स जहां पे मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, ये हो गए आइसोटोप्स। ऐसे ही हाइड्रोजन के भी हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के भी जो है वो 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन के हो गए 1 1। ठीक है, या आप यहां भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ऐसे ही जो है आइसोटोप्स होते हैं, मास नंबर डिफरेंट और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आइसोबार्स। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आइसोबार्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दोज एटम्स हुज, अब इसका उल्टा है, मास नंबर सेम। ठीक है, इनमें क्या होता है? एटम्स में मास नंबर तो सेम रहता है, ठीक है, बट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होता है वो इसमें अलग होता है, मास नंबर सेम होता है, इसका उल्टा। ठीक है, जैसे कैल्शियम और आर्गन।
अब कैल्शियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, लेकिन जो मास नंबर होगा दोनों का वो 40-40 सेम है। तो वो एटम्स जिनमें मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो ऐसे एटम्स क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स। तो ये दोनों क्या है, आइसोबार्स, ये आइसोटॉप्स थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही आपका जो है चैप्टर